बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना रज़ाअत और ज़माना तफूलियत यानी दूध पीने और बचपन का ज़माना। सबसे पहले हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी वालदा माजिदा ने और चंद रोज के बाद अबू लहब की कनीज सोबिया ने दूध पिलाया। इसके बाद ये दौलत खुदादाद हलीमा सादिया को नसीब हुई। शुरफाई अरब की आम आदत थी कि बच्चों को दूध पिलाने के लिए गर्दो ज्वार के देहात में भेज देते थे, जिससे बच्चों की जिस्मानी सेहत भी अच्छी हो जाती थी और वो खालिस अरबी भी सीख जाते थे। और इसीलिए गांव की औरतें अक्सर शहरों में शेर खवार बच्चे लेने के लिए जाया करती थीं। हजरत हलीमा सादिया का बयान है कि मैं ताइफ से बनी साद की औरतों के हमरा दूध पीने वाले बच्चे की तलाश में मक्का को चली। इस साल कहत था, मेरी गोद में एक बच्चा था, मगर फकरो फाका की वजह से इतना दूध न था जो इसको काफी हो सके। रात भर वो भूख से तड़पता था और हम इसकी वजह से बैठकर रात गुजारते थे। एक ऊंटनी भी हमारे पास थी, मगर इसके भी दूध न था। मक्का के सफर में जिस दराज गोश पर सवार थी वो भी इस कदर लागर था कि सबके साथ ना चल सकता था। हमराही भी इससे तंग आ रहे थे। बिल आखिर मुश्किल से यह सफर तय हुआ। मक्का पहुंचे तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो औरत देखती थी और ये सुनती कि आप यतीम हैं तो कोई कबूल ना करती, क्योंकि ज्यादा इनामो इकराम की तवक्को ना थी। इधर हलीमा की किस्मत का सितारा चमक रहा था। इनके दूध की कमी इनके लिए रहमत बन गई, क्योंकि दूध कम देखकर किसी ने इनको अपना बच्चा देना गवारा ना किया। हलीमा फरमाती हैं कि मैंने अपने शोहर से कहा कि ये तो अच्छा नहीं मालूम होता कि खाली हाथ वापस हो। खाली से बेहतर है कि इस यतीम को ले चलूं। शोहर ने मंजूर किया और ये इस दुर्र यतीम को ले आई, जिससे आमना और हलीमा के घर नहीं बल्कि मशरिक व मगरिब में उजाला होने वाला था। खुदा का फजल था कि हलीमा की किस्मत जागी और सरवरे कायनात इनकी गोद में आ गए। फिरोजगाह पर लाकर दूध पिलाने बैठी तो बरकत का ज़हूर शुरू हो गया। इस कदर दूध उतरा कि आपने भी और आपके रजाई भाई ने भी खूब सैर होकर पिया और आराम से सो गए। इधर ऊंटनी को देखा तो इसके थन दूध से लबरेज थे। मेरे शोहर ने इसका दूध निकाला और हम सब ने सैर होकर पिया और रात भर आराम से गुजारी। मुद्दतों बाद ये पहली रात थी कि हम इत्मीनान के साथ नींद भर के सोए। अब तो मेरा शोहर भी कहने लगा कि हलीमा, तुम तो बड़ा ही मुबारक बच्चा लाई हो। मैंने कहा कि मुझे भी यही तवक्को है कि ये निहायत मुबारक लड़का है। इसके बाद हम मक्का से रवाना हुए। मैं आपको गोद में लेकर इसी दराज गोश पर सवार हुई, मगर इस मर्तबा खुदा की कुदरत का ये तमाशा देखती हूँ कि अब वो इतना तेज चलता है कि किसी की सवारी इसकी गर्दन को नहीं पहुंचती। मेरी हमराही औरतें ताज्जुब से कहने लगी कि ये वही है जिस पर तुम आई थी। अलगर्ज रास्ता कता हुआ हम घर पहुंचे। वहां सख्त कहत पड़ा हुआ था। तमाम दूध के जानवर दूध से खाली थे, लेकिन मेरा घर में दाखिल होना था और बकरियों का दूध से बढ़ना। अब रोज मेरी बकरियां दूध से भरी आती हैं और किसी को एक कतरा भी नहीं मिलता। मेरी कौम के लोगों ने अपने चरवाहों से कहा कि तुम भी अपने जानवर इसी जगह से चराओ जहां हलीमा की बकरियां चरती हैं, मगर वहां तो चरागाह और जंगल की खसूसियत ना थी, बल्कि किसी और ही लाल की खातिर मंजूर थी। इसको वो लोग कहां से लाते? चनाचे एक ही जगह चलने के बाद भी इनके जानवर दूध से खाली और मेरी बकरियां बड़ी हुई आती थीं। इसी तरह हम बराबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत का मुशाहदा करते रहे, यहाँ तक कि 2 साल पूरे हो गए और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूध छुड़ा दिया।